जनपद आगरा में गत दिनों खंदौली क्षेत्र के गांव सेमरा निवासी होमगार्ड की आकस्मिक दुर्घटना में मौत हो गई थी। मृत होमगार्ड के परिवारीजनों को उत्तर प्रदेश सरकार के होमगार्ड एवं कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति द्वारा 30 लाख रुपए की राशि एचडीएफसी बैंक के माध्यम से दी गई। उसके अलावा मृत होमगार्ड के पाले को उसकी जगह नौकरी की घोषणा भी की गई। इस कार्यक्रम में डीआईजी होमगार्ड संजीव कुमार एवं होमगार्ड जनपद आगरा के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान कारागार मंत्री ने बताया कि 2017 से पहले होमगार्ड जवानों को ऐसी स्थिति में जो अनुग्रह राशि दी जाती थी वह बीमा के माध्यम से दी जाती थी। 2017 में योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह राशि सीधे पीड़ित के खाते में जाने लगी। इस मामले में सरकार को एहसास हुआ कि इस राशि से होमगार्ड के परिवार का कल्याण नहीं हो सकता, तो सरकार ने कई बैंकों से बात की। उन्हीं बैंकों में से एचडीएफसी बैंक से होमगार्ड विभाग का टाई अप हुआ है, जिसमें होमगार्ड एचडीएफसी बैंक में अपना खाता खुलवाएंगे और होमगार्ड ऑन ड्यूटी अगर मृत होता है तो उसको सरकार द्वारा दी गई अनुग्रह राशि 5 लाख रुपए और बैंक द्वारा दिए जाने वाली राशि 30 लाख रुपए पीड़ित को मिलेगी। देखिए, हमारा होमगार्ड का जवान जो खंदौली क्षेत्र में सेमरा का रहने वाला था, ड्यूटी के दौरान आकस्मिक घटना में वो इस दुनिया में नहीं रहे। हम लोग उस परिवार की तो भरपाई पूरी तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी संवेदना उस परिवार के साथ हैं। और अगर हम 17 से पहले की अगर हम बात करें तो होमगार्ड विभाग में अनुग्रह राशि जो दी जाती थी वो बीमा के माध्यम से दी जाती थी, और हमारा होमगार्ड का जवान परिवार उसका सालों चक्कर लगाता था और कभी कभी पूरी राशि मिल भी नहीं पाती थी, बहुत आधी अधूरी मिलती थी। लेकिन जैसे ही 17 में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तुरंत उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने कई ऐतिहासिक होमगार्ड विभाग के लिए निर्णय लिए। उसमें एक ये निर्णय भी था कि हमारा पहले की अगर सरकारों की बात करें तो 17 से पहले होमगार्ड का जवान ड्यूटी के दौरान अगर दुर्घटना होती थी ड्यूटी के समय, तब वो राशि बीमा के माध्यम से मिलती थी। लेकिन जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उन्होंने तुरंत तय किया कि हमारा होमगार्ड का जवान जिस दिन से ड्यूटी करेगा और रिटायर होगा, उस पीरियड में कहीं भी अगर वो रहता है, चाहे वो घर पे है, चाहे वो ड्यूटी पे है, आता है, अगर ड्यूटी में जाता है, कहीं भी ऐसी तरह की कोई अगर दुर्घटना होती है तो 5 लाख रुपए की सरकार की अनुग्रह राशि सीधे उसके खाते में जाएगी। उसके बाद ये 22 में सरकार बनी तो हमें लगा कि कुछ और करने की ज़रूरत है, तो हमने बैंकों से बातचीत की। कई बैंकों को हमने बुलाया, जिसमें एचडीएफसी बैंक बहुत बड़ी भूमिका हमारी निभा रही है। हमने उनके साथ बातचीत की और इस तरह की घटनाओं के लिए मैं उनसे चर्चा की। तो हमारा होमगार्ड का जवान केवल अपना खाता खोलेगा और दैनिक भत्ता है उसमें लेगा, 1 रुपया उसका हमारे होमगार्ड जवान का कटना नहीं है। और अगर इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो 5 लाख रुपए की राशि सरकार की और 30 लाख रुपए की राशि बैंक। अगर हमारा होमगार्ड का जवान कार्ड का इस्तेमाल करता है तो फिर वही राशि 30 लाख से बढ़कर के 35 और 40 तक बैंक देती हैं। तो कम से कम उस परिवार के उस व्यक्ति की भरपाई हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन 35 लाख 40 लाख रुपए उस परिवार को जब मिल जाते हैं तो हम लोगों को थोड़ी आत्मसंतुष्टि होती है कि कहीं वो राशि से उस परिवार के बच्चों का भविष्य बन सकता है, उज्जवल हो सकता है। और हम अगर उस परिवार में कोई बच्चा योग्य है और होमगार्ड के लायक है तो हम उसे नौकरी भी देते हैं। इसके लिए भी हमने अपने अधिकारियों से आज कहा है, उनका बच्चा इस योग्य है तो जल्दी नियुक्त हो गया, तो इसकी नियुक्ति भी हो गई है और जल्दी ही हम इसे ट्रेनिंग करा करके इसे ड्यूटी भी दे देंगे। अभी 4 यहाँ आने से पहले 4 जवानों को हमने लखनऊ में दिया है। 4 जवानों में से 2 जो हमारे होमगार्ड के जवानों के बच्चे
योग्य थे और उनको उसी दिन फर्स्ट ड्यूटी की जॉइनिंग भी हमने दी है, जॉइनिंग लेटर दिया है। इस तरह से अपने होमगार्ड जवानों की विशेष चिंता सरकार हमारी कर रही है। कई हमारे ऐसे ऐतिहासिक काम हुए हैं, जैसे 45 दिन की ट्रेनिंग थी वो 90 दिन की हमने की है। दैनिक भत्ता उनका ट्रेनिंग के दौरान 260 रुपये था, उसको बढ़ा करके हमने दैनिक भत्ते के बराबर किया है। वर्दी भत्ता उनका सीधा खाते में जाता है। ऐसे तमाम मूल चूल परिवर्तन हुए हैं। हमारे होमगार्ड के जवानों को एक और माननीय मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक निर्णय किया है। पहले 30 रुपये मिलते थे अंतर जनपदीय, उसको बढ़ा करके 4 गुना 120 रुपये कर दिया है। तो एक निरंतर प्रयास हमारा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच हमारे होमगार्ड जवानों के प्रति जो भी हो सकता है, क्योंकि हमारा होमगार्ड का जवान सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, निरंतर अपनी ड्यूटी में सक्रिय रहता है। और सरकार बनने के बाद 22 में हमने कई सामाजिक कार्यों से भी हमने होमगार्ड विभाग को जोड़ा है। जैसे हमने एक अभियान चलाया था स्वच्छता का, तो पिछले दशहरे पे हमारे होमगार्ड के जवानों ने 50 नदियों में स्वच्छता का अभियान चलाया था। उसके बाद दशहरे पे स्नान किया था। हमने इस निर्देश दे रखा है अपने होमगार्ड जवानों को कि आप तहसील में रहते हैं, आप थाने में रहते हैं, कलेक्ट्रेट पर रहते हैं, सचिवालय में रहते हैं, चौराहों पर रहते हैं, कहीं भी कोई वृद्ध पुरुष, महिला, बच्चा अगर आपको कहीं दिखाई देता है, किसी अधिकारी से मिलना है, वो मिल नहीं पा रहा है, तो आप उसकी मदद करिए। सामाजिक कार्य भी आप लोग करिए, उसको अधिकारियों से मिलाइए। रोड पर अगर कोई वृद्ध, बच्चा, महिला अगर कोई रोड क्रॉस कर रही है, आपकी नज़र में है, तो उसको रोड क्रॉस करा दीजिए। कुछ नहीं जाता 2 मिनट में, लेकिन उस व्यक्ति की मदद हो जाएगी। 2 मिनट का काम होता है। ये भी हमने निर्देश दे रखा है। और एक अभियान और हमारा होमगार्ड का जवान, अभी विभाग पूरा हमारा एक अभियान हम लोग चलाने वाले हैं। वो अभियान होगा प्रकृति का संरक्षण संवर्धन और जल का संरक्षण संवर्धन। विशेष जोर है हमारा जल का, जल हम लोग कैसे बचाएं। होमगार्ड का जवान हमारा इस विभाग एक अभियान चला करके हम इसको बहुत जल्दी चलाने वाले हैं। बहुत सक्रिय भूमिका हमारा होमगार्ड का जवान निभाता है। हमारे दिल्ली के चुनाव में हमारे होमगार्ड को जाना हुआ, अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश चुनाव हुए, वहाँ भी हमारे होमगार्ड को जवानों का जाना हुआ। हमारे उत्तराखंड में हमारे होमगार्ड जवानों का जाना हुआ। अभी भी हमने 50,000 होमगार्ड जवानों को तैयार किया है, जो लोकसभा के चुनाव में जिनको ड्यूटी लगनी है। और भी और जवान हम तैयार कर रहे हैं। और आवश्यकता होगी अगर चुनाव आयोग को और हमारी सरकार को, तो जो आवश्यकता होगी हम लोग देने का प्रयास करेंगे निरंतर हम। क्योंकि होमगार्ड का जवान हमारा निरंतर जिस सक्रियता से ड्यूटी करता है, हम एक परिवार की तरह उसकी चिंता करते हैं। और विभाग का मुख्यमंत्री होने के कारण हमारा दायित्व बनता है कि ये होमगार्ड विभाग पूरा हमारा परिवार है। सभी अधिकारी, कर्मचारी, नीचे तक का होमगार्ड का जवान हमारे एक परिवार का सदस्य है। और जब परिवार सामूहिक रूप से काम करता है तभी उन्नति करता है। वही प्रयास हमारा है कि हम सब लोग मिलजुल करके होमगार्ड विभाग को और कितनी हम समाज सेवा कर सकते हैं, कितने लोगों का सहयोग कर सकते हैं, ये प्रयास हमारा निरंतर। डीजी महाराजा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।